कोविड के बाद दिमाग खाने वाले अमीबा की चर्चा काफी तेज हो रही है। एक बार फिर एक और बीमारी देश में अपना पैर पसार रही है। पूरे देश में साल 2019 के बाद अब इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसके आंकड़े अब चौंकाने वाले सामने आए हैं। क्या है दिमाग खाने वाला अमीबा और कोविड के बाद कैसे देश में बढ़ रहा है इसका संक्रमण? चलिए बताते हैं। अमीबा को अपने स्कूलों की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। यह वही अमीबा है, लेकिन यह एक कोशिकी जीवित जीव है। यह इतना छोटा है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आमतौर पर यह जीव झीलों, नदियों और झरनों के ताजे पानी में पाया जाता है। अमीबा नेगले या प्रजाति का है, जिसकी केवल एक प्रजाति नेगले या फाउले यानी अमीबा ही लोगों को संक्रमित करती है। साल 2015 में पहली बार नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि उत्तर भारत की मिट्टी में कई तरह का अमीबा मौजूद है, जिसमें नेगले या फाउले हैं जो अमीबिक बीमारी का कारण है। डॉक्टर ने साल 2012 और 13 के बीच हरियाणा के रोहतक और झज्जर से 107 जरास की जांच में इसका पता लगाया। 107 पानी के नमूनों में 43 यानी 40% नमूनों में अमीबा मिला। साल 2019 में जारी दिल्ली एम्स की एक अध्ययन में माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने यह बताया कि संक्रमण की दुर्लभता के बावजूद दुनिया भर में 400 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। 1968 से 2019 तक अकेले अमेरिका में 143 मरीज मिले। पाकिस्तान में 2008 से 2019 तक 147 मरीज मिले। वहीं यूरोप में 24 और ऑस्ट्रेलिया में 19 मिले। अगर एशिया की बात करें तो अकेले सबसे ज्यादा मामले पाकिस्तान, भारत और थाईलैंड में मिले हैं। इस बीमारी को PAM नाम से जानते हैं, जो नागलेर फॉलरी नामक अमीबा की वजह से होता है। जब पानी के जरिए अमीबा शरीर में पहुंचता है तो माह 4 दिन के अंदर यह इंसान के नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर वार करना शुरू कर देता है। 14 दिन के अंतराल में यह दिमाग में सूजन पैदा कर देता है। पहले भी देश के कई विभिन्न अस्पतालों में इस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार के एकत्रित रोग निगरानी कार्यक्रम के मुताबिक अब तक केरल से लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ तक 22 लोगों की जांच ली गई है। केरल में पहला मामला 2016 में सामने आया, तब से अब तक यहां 8 मरीज मिले हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के अनुसार साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह के संक्रमण में उछाल देखने को मिला है। इसलिए शायद अचानक से बढ़ रही इस बीमारी के पीछे ये कारण हो सकता है। वहीं अगर संक्रमण बढ़ने की बात करें तो डॉक्टर बताते हैं कि मिट्टी से होता हुआ यह नदी या तालाब में पहुंचता है, जिसके संपर्क में नहाने या फिर गोता लगाने से या अमीबा नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर तक पहुंचता है। ये तांत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में गंभीर सूजन होती है और फिर यह ऊतक को नष्ट करने लगता है। यह बीमारी कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती है, हालांकि यह गंभीर बीमारियों में से एक है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।